चलो। कहाँ चलो? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे सुल्तान जानना चाहते हैं कि यहाँ सब कैसा चल रहा है। जी। देखना नहीं चाहोगे? देखना चाहोगे? पर्दा खोलो, खोलो पर्दा, खोलो। अब जाकर उस पहिए को छुओ। मैंने कहा जाकर उस पहिए को छुओ। कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ। जनाब। उसे छुओ और बताओ कि उसका रंग सूखा है या गीला। कुछ नहीं होने वाला, भरोसा करो मुझ पर। छुओ। सूखा है। कहा था ना कुछ नहीं होगा। अब इसे गीला करो। गीला? क्या हुआ? जाकर सुल्तानों को बताना नहीं है कि यहां पर सब कैसा चल रहा है? चलो पानी डालो, गीला करो उसे। चलो चलो, शाबाश। समय नहीं है मेरे पास। डालो डालो डालो, डालते जाओ। ये पहिया प्यासा है, पानी डालते जाओ। अब शैतान से प्रार्थना है कि तुम में से एक तो बच जाए, ताकि वो वापस जाकर उन सुल्तानों से कह सके कि यहाँ सब कैसा चल रहा है। बस बिल्कुल इसी तरह बहुत जल्द बसंत पंचमी पर समस्त विजयनगर का दम इसी तरह घुटेगा और विजयनगर सदैव के लिए समाप्त और समाप्त। श्री कृष्ण देवराय का अध्याय। क्या अम्मा, आप अब भी मुंह लटकाकर बैठी हुई हैं? अब तो थोड़ा प्रसन्न हो जाइए। कल तो अंततः आपकी समस्या का हल हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। कहाँ जाऊं? उनके पास जो मेरा घर हड़प के बैठे हैं, या उनके पास जो आज तक मेरा घर मुझे नहीं दिला पाए। जब तक मुझे मेरा घर नहीं मिलता, ये खुला आकाश और ये धरती ही मेरा घर है। अब तो मैं यहाँ से तभी उठूंगी जब या तो यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी या फिर मैं सीधा अपने घर जाऊंगी। तब तक जीना यहाँ, मरना यहाँ। भगवान ना करे जो कष्ट मैंने झेला है वो विजयनगर को झेलना पड़े। नहीं स्वामी, मत बैठिए मत बैठिए। क्यों? क्या हुआ? क्यों ना बैठे? स्वामी, पंडित रामा के भूत हमारे अतिथि हैं। पहले आपको उनका सत्कार करना चाहिए। पहले उन्हें ही इस भोग गद्दी पर बिठाना चाहिए। ना मत कीजिए गुरुजी, नहीं तो रामा बुरा मान जाएगा और वो आपकी सहायता करने से मना कर देगा। बैठने दीजिए। इस बूढ़ी अम्मा की गुत्थी सुलझाने के लिए पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक ठीक है। स्वामी, बुलाइए ना। पंडित रामा के भूत महाशय पधारिए। पंडित रामा के भूत महाशय पधारिए। पता नहीं कहां से टपकेगा ये भूत।
आइए आइए आइए। भूत महोदय विराज। मुझे आराम करिए पंडित रामा के भूत। इस बूढ़ी अम्मा का मामला सुलझ जाने के पश्चात ये सारे पकवान मजे से खाएंगे। क्या कोई रोचक साथ मिल जाता ना गुरुवर, तो ये भोजन यात्रा सुखद हो जाती। क्यों नहीं हम है ना। अरे आप नहीं, आपके ये प्रिय शिष्य धनी मनी भी तो हैं। ये तो भोजन कर चुके हैं। अभी नहीं किया। धनीमणि तुम बैठो। जी गुरु माता। सबसे पहले अतिथि जलपान ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही बाकी लोग। धनीमणि तुम दोनों ग्रहण कर सकते हो। जी गुरु माँ। अत्यंत स्वादिष्ट है गुरु माँ। लगता है गुरुवर रुष्ट हो गए। ना ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भला हम क्यों रुष्ट होने लगे? हमसे अधिक प्रसन्न तो धरती पर इस समय और कोई होगा ही नहीं है। आप और क्या लेंगे बताइए? गर्मा गर्म पूरियां तेल में तली हुई। हाँ दीजिए दीजिए। हाँ ये लीजिए, खाइए। आराम से गुरुवर। हाँ खाइए खाइए खाइए। अब जिस प्रेम भाव से मुझे भोजन परोसा है, उसी प्रेम भाव से अपने प्रिय शिष्यों धनीमणि को भी परोस दीजिए। हाँ? अब ये भी तो आपके अतिथि के साथ है ना गुरु माँ। स्वामी हाँ जाइए जाइए गुरुवर, परोसिए। तुम दोनों को तो कल न्याय होने के पश्चात देखता हूं। स्वामी चखने के लिए नहीं देना है, भर दीजिए ना, ताकि भरपेट भोजन ग्रहण कर पाए। ठूसो, बुकड़ो, पेट फटे तुम दोनों का खा खा के। बुकड़ो। सब ये भुक्कड़ खा जाएंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? जीवन में पहली बार हमारे स्वामी भगवान नहीं स्वयं भक्त लग रहे हैं। एकदम कृष्ण और सुदामा की अनुभूति हो रही है। आज तो रामा से काम निकलवाने के लिए सुदामा बनना पड़ रहा है। बस अब ये मेरे इस नकली प्रेम भाव से मान जाए। गुरुवर, जिस प्रेम भाव से हमें भोजन कराया है, उसी प्रेम भाव से अब अपने स्वर्गीय पिताश्री को भी भोग करा दीजिए। हैं? उनकी भी आत्मा आई है क्या तुम्हारे साथ? आत्मा नहीं, वो स्वयं आए हैं। पिताश्री हट जाइए, विलंब हो रहा है, जाने दीजिए ना। अब समझ में आया मणि, सुबह से हमारे गुरुदेव पिताजी पिताजी क्यों पुकार रहे थे? मुझे भी समझ में आ गया। क्यों धनी? ये कुछ कौन से हमारे पिताजी लग रहा है?
हर कोण से 100% आपकी तरह लगते हैं गुरुजी। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आप पर गए हैं या आप पिताश्री महाराज पर गए हैं। बात तो एक ही है ना। एक और समानता भी है स्वामी। तुम्हें क्या दिख गया? कैसी समानता? स्वामी इसकी आंखें बिल्कुल आपकी आंखों जैसी गहरी, शांत, करुणा और प्रेम से ओतप्रोत। अरे क्या उपहास लगा रखा है तुम सबने? ये पंडित रामाकृष्णा का भूत कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा और तुम सब मान लोगे? ये मैं नहीं कह रहा गुरुवर, ये स्वयं चित्रगुप्त ने कहा है। क्या चित्रगुप्त ने कहा है? हाँ गुरुवर, उन्होंने बताया कि स्वर्ग में आपके पिताश्री किस चिंता में भूले जा रहे हैं। इस चिंता में कि उनका बेचारा अबोध बालक, उनका इतना भोला और निष्कपट पुत्र इस कपटी और कठोर दुनिया में किस प्रकार जीवन यापन कर पाएगा, जहाँ हर कदम पर छल और कपट भरा हुआ है। इसलिए आपके पिताश्री पुनः पधारे हैं गधे गुरुजी महाराज के रूप में, ताकि आपके हर संकट में ये आपके साथ डटकर खड़े रह सके। स्वामी, ससुर जी काफी देर से भूखे खड़े हैं। तो हम क्या करें? अन्न ग्रहण कराइए ना। नहीं, हम नहीं देंगे। स्वामी रुष्ट हो जाएंगे। महाराज की चुनौती से बचने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ रहा है। देखा मनी, आज तो ये सिद्ध हो गया, ये गधे महाराज हमारे गुरुजी के ही पिताश्री हैं। खाइए। आशीर्वाद लीजिए गुरुजी, अपने पिताजी का आशीर्वाद लीजिए। क्या पता बिना पिताजी के आशीर्वाद के बगैर सुबह का स्वप्न सच हो जाए तो। हाँ स्वामी, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए हमको, लीजिए ना। हाँ पिताश्री, हमें आशीर्वाद दीजिए। ये पंडित रामाकृष्ण हमारी सहायता के लिए मान जाए। बात तो 16 आने खरी है। माता पिता के प्रेम से शुद्ध संसार में और कुछ नहीं होता। अपने बच्चे को कष्ट में छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा हुआ मैं भी अम्मा का आशीर्वाद लेकर आया हूँ, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं होती कि वो स्वयं बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ पर आ जाती। अम्मा, गांव की बहुत याद आ रही। तो क्या करें, गांव वापस चले, बैलगाड़ी घुमा लो? नहीं नहीं अम्मा, गांव वाले घर की नहीं, विजयनगर वाले घर की बात कर रहे हैं। इतने मन से प्यार से संजो के बनाया था ना हमने वो घर, अपना प्यारा सा घर, एकदम स्वर्ग जैसा सुंदर। हमारा छोटा सा राज्य और मैं उस राज्य की महारानी, और मैं आप रानी माँ, पूरे राज्य की माँ। पता नहीं किस हाल में होगा हमारा घर। विश्वास ही नहीं होता, हमारा अपना घर, इसे तो मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। अरे कोई आवश्यकता नहीं है सजाने की, जो भी है ठीक ही तो है, व्यर्थ ही धन व्यय होगा, जो है सब अच्छा है। अच्छा, बाहर तो कह रहे थे घर जर्जर है, वापस लौट रहे थे। अरे ठीक है जो है, यही है हमारा घर, यहाँ से हम नहीं, हमारी अर्थियां ही निकलेंगी। अब निकाल कर तो देखे कोई हमें हमारे घर से। इस बार अगर किसी ने हमें विजयनगर से, हमारे घर से निकालने की कोशिश की, तो इस बार मैं नहीं, मेरी लाठी बात करेगी। केवल और केवल हमारा घर, तीसरा कोई नहीं। केवल और केवल हमारा घर, तीसरा और कोई नहीं। हाँ हाँ अम्मा, रामा के अतिरिक्त तीसरा और कोई नहीं, केवल हम तीन और हमारा अपना तेनाली निवास। बहुत भी ध्यान करते हैं।
बहुत ही अनुशासित भूत है गुरुजी। प्राण तो चले गए किंतु प्राणायाम जारी है। समय सही है, मार दीजिए चोट। गुरुजी मना लीजिए रामा को सहायता के लिए। हे परम भूत, हे भूतेश्वर, जैसा आपने कहा वैसा वैसा हमने किया। प्रभु, हमने आपको अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराया, मोतीचूर का लड्डू खिलाया, गधे पिताश्री महाराज की भी खूब जमकर सेवा की, उनके रात्रि विश्राम के लिए नरम नरम कंबल बिछाया, अगरबत्ती जलाई ताकि रात को उन्हें मच्छर ना काटें। अब आप क्या हमारी कुछ सहायता करेंगे भूत महाराज? अब जब आपको पिताश्री का आशीर्वाद मिल गया है गुरुवर, तो भला मैं कौन होता हूं मना करने वाला? पिताजी समझा मनी, गधा गधा चलिए आपकी सहायता कर ही देता हूं। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हमारा, हम आपको बता नहीं सकते। बताएंगी नहीं तो गुत्थी सुलझेगी कैसे? पता कैसे चलेगा कि आखिर मामला है क्या, न्याय किस बात का चाहिए? बताते हैं बताते हैं। दूर दूर से बताइए गुरुवर, हम भूतों को अधिक निकटता पसंद नहीं है। हाँ 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 हम समझ गए, हम दूर से ही बताते हैं। अब बात कुछ यूं है कि एक बूढ़ी अम्मा है, वो कई महीनों से महल के बाहर बैठी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। उस बूढ़ी अम्मा का नाम है गायत्री देवी। और मुझे न्याय चाहिए, यहाँ ना कोई न्याय है और ना कोई न्याय दिलाने वाला। तुम निश्चिंत रहो अम्मा, यूं समझो कि न्याय हो गया। गुरुवर आखिर मामला है क्या? वो अम्मा पास के ही गांव में रहती है, एक बड़े से घर में। एक दिन बूढ़ी अम्मा के घर 4 यात्री आए, भानु, धानु, मानु और शानु। शानू नहीं गुरुजी, रानू रानू। हाँ रानू रानू। और किधर चला गया? डरिए मत गुरुवर, जारी रखिए, आगे बताइए। हाँ हाँ, वो चारों भाइयों ने अम्मा से कहा, अम्मा हम बहुत थके हुए हैं, विश्राम करने के लिए आपके घर में आश्रय मिल सकता है? आगे? तो अम्मा ने कहा मिल सकता है। उन चारों भाइयों के पास एक बड़ी सी पेटी थी। और कुछ नहीं था। और आगे बताइए गुरुवर। हाँ आगे वो चारों भाइयों ने वो बड़ी सी पेटी अम्मा को दी और कहा, ये हमारी जीवन भर की जमा पूंजी है अम्मा, जो अब आपको संभालनी है। हाँ अम्मा, अब इसकी पूरी जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा सकती हूँ? अम्मा मना मत कीजिए, हमें केवल आप पर ही तो भरोसा है। हम जानते हैं हमारी अमानत आपसे अधिक कहीं और सुरक्षित नहीं है, और आप हमारी माँ जैसी हैं। कृपया करके आप इसे रखिए। बुरा नहीं मानना बच्चों, पर इस बुढ़िया ने बड़ी दुनिया देखी है। इंसान की नियत चरित्र से नहीं, अवसर से बिगड़ती है। अगर तुम चारों में से किसी की भी नियत इस संदूक पर बिगड़ गई, तो मैं बुढ़िया कैसे इतना सारा धन चुका पाऊंगी? ऐसा है तो नहीं अम्मा, हम चारों भाई एक दूसरे पर काफी भरोसा करते हैं, परंतु आपकी बात भी व्यवहारिक रूप से बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, आप ये संदूक की पेटी तभी हमें वापस सौंपिएगा जब हम चारों भाई एक साथ आपसे इसे मांगे, अन्यथा नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको आप किसी तरह का कोई संदेह रह जाएगा, क्यों अम्मा? फिर वो पेटी अम्मा को देने के पश्चात चारों भाई फिर कभी एक साथ इकट्ठे आकर अम्मा के पास नहीं रुके। जब भी आए अलग अलग रुके, किंतु एक अवसर ऐसा आया जब चारों एक साथ फिर से इकट्ठे आकर रुके। जिसके पास आमों की पेटी थी उसने वो आमों की पेटी अम्मा को दी। अम्मा, ये रत्नागिरी के सबसे स्वादिष्ट आम है अम्मा, आपके लिए लाया हूं, इसे रख दूं?
जब तीनों भाई आ जाएंगे तो चारों आपके साथ बैठकर मिलकर खा लेंगे। वो तीनों तो कब के आ चुके हैं, ऊपर छत पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाई आ गए? आ गए? नीचे क्यों रख कर आया? जाकर लेकर आ। हाँ भाई अभी लाता हूँ। और भाई शीघ्र लेकर आना। हाँ हाँ। ये तो बहुत जटिल गुत्थी है। कैसे करोगे इस गुत्थी का समाधान? कर पाओगे रामा की भूत? फिर अम्मा की कहानी में वो बेटी अम्मा को देने के पश्चात चारों भाई फिर कभी एक साथ इकट्ठे आकर अम्मा के पास नहीं रुके। जब भी आए अलग अलग रुके, किंतु एक अवसर ऐसा आया जब चारों एक साथ फिर से इकट्ठे आकर रुके, और इस बार उन भाइयों में से एक के पास रत्नागिरी आमों की पेटी थी। हाय रत्नागिरी आम, मीठे गुदगुदे मुलायम रसीले आम। गुरुवर आगे। हाँ, वो धानु जिसके पास आमों की पेटी थी, उसने वो आमों की पेटी अम्मा को दी। अम्मा, ये रत्नागिरी के सबसे स्वादिष्ट आम है अम्मा, आपके लिए लाया हूं। इसे रख दूं? जब तीनों भाई आ जाएंगे तो चारों आपके साथ बैठकर मिलकर खा लेंगे। वो तीनों तो कब के आ चुके हैं, ऊपर छत पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाई आ गए? आज तक लोगों का चूना लगाते आए हैं, आज तुम सबका सारा धन लेकर तुम लोगों का चूना लगाऊंगा। अरे छोटे, आ गए खाली हाथ? अरे नहीं नहीं, लाया हूँ रत्नागिरी के विशेष स्वादिष्ट रसीले आम। रत्नागिरी के रसीले आम? हाँ भाई, पूरी पेटी लाया हूँ। कहाँ है? नीचे रख कर आया हूँ अम्मा के पास। नीचे क्यों रख कर आया? जाकर लेकर आ। हम भी तो स्वाद चखें रत्नागिरी के रसीले आमों का। हाँ भाई अभी लाता हूँ। और भाई शीघ्र लेकर आना। हाँ हाँ। अम्मा, वो धन की पेटी मुझे दे दीजिए। धन की पेटी? हाँ, वो जो रखवाई थी ना हमने। आपको भी यहाँ का पिछला किराया देना है और हमें भी अपने व्यय के लिए कुछ धन निकालने हैं। तो नहीं, तय तो यही हुआ था ना कि पेटी तभी दी जाएगी जब तुम चारों भाई इकट्ठे आओगे। अरे अम्मा, आप भी चारों साथ ही तो है, उन्हीं के कहने पर पेटी मांगने आया हूँ। मैं कैसे मान लूं बेटा, मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। ओह समझ गया। एक क्षण रुकिए। मानू, अम्मा पूछ रही है अभी पेटी लेनी है ना? हाँ अभी लेनी है। भानु, तेरी भी हाँ है ना? अरे हाँ भाई ले आ। पूरी की पूरी पेटी ले आऊं? अरे हाँ भाई, पूरी की पूरी पेटी लेकर आ। अरे हाँ भाई जल्दी लेकर आ। अब तो आपको हो गई संतुष्टि अम्मा, अब तो दे दीजिए हमें हमारी अमानत। अम्मा, अब आम काट के रखिए, मैं अभी आया, साथ मिलकर खाते हैं। धानु ने अम्मा को कहा मैं अभी लौट कर आया, किंतु वो कभी लौट कर नहीं आया। और थोड़ी देर पश्चात अम्मा रत्नागिरी आम खाने के लिए धानु की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी वो तीनों भाई भानु, मानु और शानू नहीं गुरुजी, रानू। हाँ वो रानू वो आए
और उन्होंने आके अम्मा से पूछा, धानु कहाँ है अम्मा? क्या मतलब? धानु कहाँ है? तुम्हारे साथ ही होगा ना। तुम तीनों ने ही तो उससे पेटी मंगवाई थी। आम की पेटी तो यहाँ रखी है अम्मा, और हम तीनों तो कब से धानु की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब धानु आएगा और हम चारों भाई मिलकर रत्नागिरी के आमों का आनंद उठाएंगे। आम की पेटी? नहीं नहीं, मैं धन की पेटी की बात कर रही हूँ। वही तो मंगाई थी तुमने धानु से, और वो धन की पेटी ही तो लेके गया है। ये क्या बोल रही हैं अम्मा? आपने उसे धन की पेटी दे दी? पर तय तो ये हुआ था ना अम्मा कि आप धन की पेटी हमें तभी सौंपेंगे जब हम चारों भाई साथ में होंगे। हाँ, थे ना साथ में चारों भाई, एक यहाँ मेरे साथ और बाकी तुम तीनों वहाँ छज्जे पर। तुम तीनों ने ऊपर से कहा था ना कि पेटी धानु को दे दूं। आम की पेटी अम्मा, आम की, धन की नहीं। पर वो तो धन की पेटी ले गया। हे भगवान, धानु हमारा सारा धन ले गया, हमारी जमा पूंजी। मानो ना मानो, मुझे ये सब इस बुढ़िया की चाल लगती है। ये मिली है उस धानु से और जानबूझकर उससे मिलकर ये सब परपंच रचा है। और अब देखो, ये निर्दोष बनने का दिखावा कर रही है और इसी ने भगाया उसे धन की पेटी देकर। कितना विश्वास किया था अम्मा आप पर, और आपने विश्वासघात किया है। कितनी कपटी निकली आप। देखिए अम्मा, हमने अपनी अमानत आपके पास रखवाई थी। हम नहीं जानते कि आप धानु से मिली हुई हो या नहीं। हमें बस इतना पता है कि हमारी जीवन भर की पूंजी ठग ली गई है और इसका संपूर्ण दायित्व आपका बनता है। साफ और सीधी बात यह है कि जब तक हमें अपना धन वापस नहीं मिल जाता, आपका घर आपको वापस नहीं मिलेगा। बस यही कहानी है उस बेचारी बूढ़ी अम्मा की। तब से वो न्याय के लिए भटक रही है। और हाँ, तीनों भाइयों ने दरबार में अम्मा से स्वीकार करवा लिया कि उन्होंने वो धन की पेटी अम्मा को दी और अम्मा ने वो धन की पेटी धानु को दी। उसके पश्चात अम्मा को ना धानु मिला न न्याय मिला, और ऊपर से तीनों भाई अम्मा का घर हड़प कर बैठ गए। कल न्याय होगा गुरुवर। कल दरबार में बूढ़ी अम्मा को आप ही न्याय दिलाएंगे। इस गुत्थी का हल निकालेंगे और दरबार के नायक बन जाएंगे। कल दरबार में आपके नाम की जय जयकार होगी। लोग मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा करेंगे, आप पर फूलों की वर्षा करेंगे। स्वयं महाराज भी इस कार्य के लिए आपके प्रशंसक बन जाएंगे गुरुवर। जीते जी पंडित रामाकृष्ण भले ही हमारा शत्रु था, हमारा प्रतिद्वंदी था, लेकिन रामा का ये भूत हमारा सच्चा मित्र है। बड़े स्वार्थी हुआ। संभवतः इसी बहाने मैं अपने मित्र महाराज श्री कृष्णदेव राय और विजयनगर के लिए इस गुत्थी का हल निकालने में उनकी सहायता कर सकूं। यूं ही सही, इसी बहाने अपने मित्र और राज्य के लिए कुछ काम तो आ सकूंगा। बस एक रात्रि और अम्मा। यदि सच में वो पंडित रामा ही थे तो कल दरबार में आपको न्याय अवश्य मिल जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो ये भी सिद्ध हो जाएगा कि उन्होंने हमारे आदेश, हमारी चेतावनियों का उल्लंघन किया है। और तब एक राजा उनसे बात करेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि पंडित रामा को ऐसा दंड मिले कि फिर कभी कोई अपने राजा के आदेश की सीमा लांघने का साहस न करे। स्वामी, स्वामी, आशीर्वाद तो लेते जाइए। हैं? आशीर्वाद। हाँ हाँ हाँ। शिव 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 शिव। हमारे नहीं स्वामी, तो हमारे ससुर और अपने पूजनीय पिताजी के चरण वंदन करके जाइए। आदरणीय गदे ससुर जी का आशीर्वाद रहा तो सब अच्छा होगा।
हाँ ठीक ठीक। और सुनिए, ये गधे और ससुर जी को अलग अलग करके बोला कीजिए। ये गधे ससुर जी क्या होता है? वही गधे जो ससुर जी है। देखिए, बोलिए आदरणीय ससुर जी जो गधे के रूप में अवतरित हुए हैं। पिताश्री आशीर्वाद दीजिए कि आज दरबार में सब काम अच्छे से हो जाए और आपके प्राण बच जाएं गुरुजी। ये पिताजी किसके हैं? आपके गुरुजी। तो हमें मांग लेने दीजिए जो मांगना है। मांग लीजिए। आई। प्रणाम पूजनीय पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए। आदरणीय पिताजी, वैसे तो हम स्वयं सक्षम हैं इन चुनौतियों का उत्तर देने के लिए। यदि आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी विजय निश्चित हो जाए। और हाँ, एक निवेदन है, अगली बार पुनर्जन्म का विचार हो तो कोई दूसरा विकल्प देखिएगा। ये गधे के रूप में पिताजी को देखना तनिक शोभनीय नहीं है, समझ गए ना? गुरुजी क्या कर रहे? हाथ नहीं पड़ने, पैर पड़ने। हाथ आगे होते, पैर पीछे है। पीछे जाके आशीर्वाद लीजिए गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, हाँ ये हाँ। लीजिए गुरुजी, आखिरकार आपके पिताजी ने आपको आशीर्वाद रूपी विजय तिलक भी लगा ही दिया। शिव शिव शिव, स्वामी स्वामी, कैसा महापशगुन कर दिया आपने। क्या? ये पिताजी गधे ससुर जी द्वारा लगाया विजय तिलक था। ये दरबार पहुंचने तक रखना चाहिए था आपको। हाँ तो क्या हुआ, हमने पिताश्री का आशीर्वाद माथे पर ना लेकर हाथों में ले लिया है? निश्चित है, तो आपकी विजय निश्चित है। विजय निश्चित है। गुरुवर, आज आपको बूढ़ी अम्मा को न्याय दिलाना ही होगा। ये विजयनगर के सम्मान की बात है। आचार्य तथाचार्य जी की जय। राजगुरु तथाचार्य जी की जय। आचार्य तथाचार्य की, 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 आचार्य तथाचार्य की। संकट भैया, घोर संकट। क्यों, क्या हुआ? अरे जब जब हमारे ये राजगुरु दरबार में अति आत्मविश्वास के साथ पधारे, तब तब अवश्य ही कोई संकट आया है। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, महाराज की चेतावनी की तलवार से आप सबकी सांसें थमी हुई हैं। हर किसी के मन में यही प्रश्न उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है कि महाराज श्री कृष्ण देव द्वारा दी गई 24 घंटे की मियाद समाप्त होने वाली है, तो अब क्या होगा? प्राण, पद, प्रतिष्ठा बचेगी या नहीं बचेगी? कुछ देर पश्चात दरबार के भीतर रहेंगे या बाहर रहेंगे? इस पर हमें एक बहुत ही रोचक प्रसंग स्मरण हो आया। सुनाते हैं, महाभारत में जब दुर्योधन ने पूरी नारायणी सेना मांग ली, तब भगवान श्री कृष्ण ने चुटकी लेते हुए अर्जुन से कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। इस पर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता है उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर ही है मेरे पास। समझे कुछ? कौन है हमारे पास? राम कृष्णा। सत्य कहा, बिल्कुल सत्य कहा। रामा, प्रभु रामा। जब प्रभु राम और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे साथ है तो किस बात का भय? यूं समझिए कि आज के पश्चात दरबार की सभी गुत्थियां रामा सुलझाएगा। नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है
कि प्रभु राम की कृपा से हम यानी राजगुरु तथाचार्य दरबार की सभी गुत्थियां सुलझाएंगे। लगता है पंडित रामा ने आखिर वही कर डाला जिसके लिए हमने उन्हें सतर्क किया था। एक बार महाराज को निश्चित रूप से पता चल गया कि पंडित रामाकृष्ण विजयनगर में है, पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। विजयनगर के स्वामी, राज्य प्रतिष्ठापनाचारी, राज्य रामा रमणा मुरु राया गंडा कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की, 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 महाराज कृष्णदेव राय की। आचार्य तथाचार्य, महाराज की जय हो। आप तैयार हैं उस म्याद के समाप्त होने से पहले हमारी दी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए? जी महाराज। और आप ये भी जानते हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसका परिणाम क्या होगा? 24 घंटे के भीतर भीतर आपको इस वृद्धा का मामला सुलझाना होगा, इन्हें न्याय दिलाना होगा, अन्यथा 24 घंटे पश्चात सबको यहाँ से निष्कासित किया जाएगा। महाराज हम क्या, पूरा संसार जानता है तुलवा वंश को उनका वचन, उनकी न्याय व्यवस्था उनके प्राणों से भी प्रिय है। तो क्या हम आशा करें कि आज यहाँ हमारे दरबार में न्याय होगा? बिल्कुल होगा महाराज, 100% न्याय होगा। आपका आत्मविश्वास देखकर अच्छा लगा आचार्य। आज तो बोलेंगे गुरुजी, रामा नाम के औषधि लेके जो आए हैं। लेकिन मनी तुझे क्या लगता है आज अपने गुरुजी संभाल पाएंगे सब कुछ? संभाल लेंगे, देखते। तो देर किस बात की, दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए, आरोपियों को प्रस्तुत किया जाए। आरोपी भानु, मानु और रानू दरबार में उपस्थित हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। कार्यवाही प्रारंभ हो। बैठे क्यों हैं? खड़े हो जाइए, आप ही तो करेंगे। हाँ, हम तो भूल ही गए थे, कार्यवाही तो हमें ही आरंभ करनी है। प्रणाम माताजी। सर्वप्रथम पूरे दरबार की ओर से और समस्त विजयनगर न्याय प्रणाली की ओर से आपको जो कष्ट हुआ, आपकी समस्या सुनने में जो विलंब हुआ, उसके लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज आपकी प्रतीक्षा की घड़ी यहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आज आप यहां से न्याय लेकर जाएंगे। विजयनगर के राजगुरु तथाचार्य यानी हम आपकी हर समस्या का, हर कष्ट का निवारण कर देंगे, आज, अभी और यहीं। तो सबसे पहला प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये, आपका नाम क्या है? देवी भक्ता, शिवादासी, चरण सेविका, फूला सुंदरी, चंद्रनयनी, मंगला स्वामी, गायत्री देवी, शांति अम्मा। ठीक है, ये तो हो गया आपके गांव के लोगों का नाम। आपका नाम क्या है? यही है। क्या? यही है, देवी भक्ता, शिवादासी, चरण सेविका। बूढ़ी अम्मा ठीक है। हाँ। महाराज, जैसा कि यहाँ उपस्थित सब जानते हैं कि आज का प्रसंग क्या है।
किंतु फिर भी दरबार की कार्यवाही के नियमानुसार हम पुनः इसे दोहरा देते हैं। ये फरियादी बूढ़ी अम्मा, इनका आरोप है कि 4 लोगों ने, जिनमें से 3 यहाँ उपस्थित हैं और इनके नाम हैं, क्या नाम है इनके, नाम बोलिए अपने। भानु, रानू, मानू ने मिलकर ना केवल बूढ़ी अम्मा पर जालसाजी और छल का झूठा आरोप लगाया, अपितु इनसे इनका पुश्तैनी घर भी हड़प लिया। हमने सही कहा अम्मा? सही कहा। सही कहा। तो महाराज रानू, झानू और जानू ने, भानु, रानू और मानू ने, हैं? भानु, रानू और मानू ने हड़प लिया मेरा घर। तो हमने क्या कहा? आपने कहा रानू, जानू और झानू। वो कहाँ है? जानू और झानू तो कोई है ही नहीं, ये केवल 4 भाई हैं, भानु, रानू, मानू और धानू। और धानू वो है जो धन की पेटी लेकर भाग गया। इन तीनों ने मिलकर, मामला हम जानते हैं आचार्य, 1000 बार सुन चुके हैं। आप कृपया करके समस्या के हल पर आइए। क्षमा कीजिए महाराज, हर गुत्थी का हल गुत्थी की जड़ में छुपा होता है। हो सकता है एक दृष्टि से ये सब निरर्थक हो, बेमतलब हो, किंतु यही छोटी छोटी बारीकियां हमें मूल सत्य तक पहुंचाती हैं, समस्या की असली जड़ तक पहुंचाती हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए महाराज कि उलझी हुई डोर का सिरा प्राय हमारे सामने ही होता है। हमें उसे सुलझाने की जल्दी में और उलझा देते हैं। इसलिए महाराज, हर एक सिरा महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न आवश्यक है। ये शब्द और कथन गुरुवर केवल बोल रहे हैं, कह रामा रहा है। पंडित रामा को इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। यानी हम सही थे, पंडित रामा जीवित है और विजयनगर में ही है। पंडित रामाकृष्ण को अब हमारे आदेश का उल्लंघन करने का दंड से कोई नहीं बचा सकता। इन तीनों ने मिलकर, मामला हम जानते हैं आचार्य, 1000 बार सुन चुके हैं। आप कृपया करके समस्या के हल पर आइए। क्षमा कीजिए महाराज, हर गुत्थी का हल गुत्थी की जड़ में छुपा होता है। हो सकता है एक दृष्टि से ये सब निरर्थक हो, बेमतलब हो, किंतु छोटी छोटी बारीकियां ही हमें मूल सत्य तक पहुंचाती हैं, समस्या की असली जड़ तक पहुंचाती हैं। हो सकता है किसी की दृष्टि में ये सब निरर्थक और बेमतलब लगे, किंतु यही छोटी छोटी बारीकियां हमें मूल सत्य तक पहुंचाती हैं, समस्या की असली जड़ तक पहुंचाती हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने कहा है तो बहुत गहरी बात होगी। वैसे अपने पल्ले कुछ पड़ा नहीं जो भी आपने कहा। रट तो सकते हैं ना गुरुवर? हम रट तो बहुत अच्छे से सकते हैं, रटने में तो हमारा कोई सानी नहीं। एक बात बताएं, अगर आप किसी को ना कहें, ये जितनी भी मंत्र और श्लोक हम बोलते हैं ना, रटे भी तो हैं। पता है सबका अर्थ हमको क्या थोड़ी है, आपको तो पता ही है। बस रट लिए और अवसर आने पर बोल दिए। बस कल दरबार में यही करना है, जो रटा है वो अवसर देखकर बोल देना है। गुत्थी सुलझाना भी एक तरह की चित्रकारी है गुरुवर, एक कला, सही जगह पर सही तर्क का रंग भरना और छोटी छोटी बातों में बारीकी से काम। और कल दरबार में यदि आप उस बूढ़ी अम्मा की गुत्थी सुलझाना चाहते हैं तो आपको भी ये कला सीखनी पड़ेगी गुरुवर। गुरु से शिष्य बनना होगा। अवश्य बनेंगे, रट रट कर बनेंगे भूत महाशय। अब गधे को बाप बनाया है तो भूत को गुरु भी बनाएंगे। गुरुजी सिखाइए, गुरुवर सिखाइए ना मंत्र इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। तो मेरा सबसे पहला पाठ, इसे रट लीजिए और सही समय पर बोल दीजिएगा। क्या 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 क्या? हमें भूलना नहीं चाहिए महाराज कि उलझी हुई डोर का सिरा प्राय हमारे सामने ही होता है। हमें उसे सुलझाने की जल्दी में और उलझा देते हैं। इसलिए महाराज, हर एक सिरा महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न आवश्यक है। ये शब्द और कथन गुरुवर केवल बोल रहे हैं, कह कोई और रहा है। ठीक है आचार्य,
आप सुलझाइए ये प्रसंग जैसे आपको सुलझाना है। पूछिए प्रश्न। जी हाँ, तो बूढ़ी अम्मा पूरा प्रसंग दरबार में विस्तार से बताइए, स्मरण रहे विस्तार से। वो फाल्गुन मास की अमावस का दिन था। रात के दिन था जब ये तीनों भाई मेरे घर पर आए और इनके साथ में इनका चौथा भाई धानु भी था, और इन लोगों ने मेरे घर का एक कक्ष किराए पर लिया और फिर इन चारों ने मुझे एक पेटी दी और उसको संभालने का आग्रह भी किया। आम की पेटी? आम की पेटी बाद में दी थी, जो पहले दी थी वो दूसरी पेटी थी। और उस पेटी में महाराज हमारे पूरे जीवन भर की मेहनत की कमाई थी। आप तब बोलिएगा जब आपको बोलने के लिए कहा जाए महाशय, समझे आप? चलिए अगला प्रश्न आपसे। पेटी किस चीज की थी? वही तो बता रहे थे गुरुवर, धन की। अर्थात धन पेटी में था। पेटी किस चीज से बनी थी? लोहे से, तांबे से, लकड़ी से? किस चीज से बनी थी पेटी? लोहे की। लोहा कठोर परत वाला था या दुर्बल परत वाला? मोटी परत वाला कठोर चादर की पेटी थी। पेटी में कोई कुंडी थी? जी आचार्य। कुंडी सस्ती दुर्बल थी या ठोस थी? ठोस। कुंडी बंद थी या खुली थी? अरे खुली कुंडी में ताला कौन लगाता है गुरुवर? पेटी का ताला खुला था या बंद था, स्मरण रहे गुरुवर, ये स्थापित होना उतना ही अनिवार्य है जितना आपका इस विषय को सुलझाना। जी गुरुवर। प्रश्न हमने आपसे पूछा है महाशय, उत्तर दीजिए। कुंडी खुली थी या बंद थी? पेटी भी बंद थी, कुंडी भी बंद थी और ताला भी लगा हुआ था गुरुवर। परंतु ऐसा था क्या उस पेटी में कि तुम तीनों ने मिलकर एक बूढ़ी बेसहारा औरत को घर से निकाल दिया? बताया तो आचार्य जी, उसमें हमारी जीवन भर की जमा पूंजी थी। 5 किलो शुद्ध सोने के आभूषण और 11 किलो चांदी के बर्तन भी थे गुरुवर। पोटली भर मूल्यवान रत्न और मोती। क्षमा चाहता हूं महाराज, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गुरुवर सिद्ध क्या करना चाहते हैं। पेटी, कड़ी, ताला तीनों ठोस, पेटी, कुंडी, ताला तीनों बंद, पेटी, कुंडी, ताला तीनों को खोला भी नहीं गया। तो हम ये कैसे मान ले महाराज कि उस पेटी में वही सब कुछ था जो होने का दावा ये तीनों भाई कर रहे हैं महाराज? यानी हम सही थे, पंडित रामा जीवित है और विजयनगर में ही है। मनी, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कल रात को हमारे गुरुजी ने क्या खाया था। आज पहली बार हमें अपने गुरुजी का शिष्य होने पर गर्व का अनुभव हो रहा है धनी, गर्व का अनुभव हो रहा है। जय हो गुरुजी। इस तरह तो गुरुवर सच में ये मामला सुलझा लेंगे। पंडित रामाकृष्णा को इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। भगवान जाने अब इसका परिणाम क्या होगा। अम्मा, क्या आप जानती थी पेटी में क्या है? नहीं। इन्होंने आपके सामने पेटी खोलकर दिखाई? नहीं। आपने इनके सामने पेटी खोली? मुंह खोलिए, मुंह से बोलिए। ये मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होगा। जोर से बोलिए, उच्च स्वर में बोलिए, पूरे दरबार तक आपका स्वर पहुंचना चाहिए। बोलिए, पेटी खोली कि नहीं? नहीं। नहीं। अर्थात महाराज, इस बेचारी बूढ़ी अम्मा को तो पता ही नहीं था कि जिस पेटी का दायित्व इन्हें सौंपा गया है उसमें कुबेर का खूद खजाना भरा पड़ा है या कंकड़ पत्थर। अब जब इन्हें पता ही नहीं था कि ये किस चीज की जिम्मेदारी ले रही हैं, तो उस दृष्टिकोण से तो इस आरोप का कोई आधार ही नहीं बनता। बिल्कुल सही महाराज। अर्थात ये पूरा मामला किसी न्याय प्रणाली में आता ही नहीं है। इस वृद्धा पर कोई आरोप ही नहीं बनता। जी महाराज। तो अब जब यह सिद्ध हो गया है कि इस पूरे प्रकरण में वृद्धा महिला बिल्कुल निर्दोष है, ये तो जानती तक नहीं थी कि उस पेटी में क्या था, कभी पेटी उनके सामने खुली तक नहीं, तो इस आधार पर इन तीनों भाइयों का इन पर लगाया आरोप
खारिज माना जाता है और इस पूरे मामले से इन्हें ससम्मान बरी किया जाता है। विजयनगर न्याय प्रक्रिया इस वृद्धा महिला को निर्दोष घोषित करती है। और इन तीनों भाइयों को इन्हें इनका घर आज ही लौटाने का आदेश देती है। महाराज की, महाराज की, महाराज की, गुरुवर की, गुरुवर की, गुरुवर की, गुरुवर की, गुरुवर की। क्षमा करें महाराज, पर ये न्याय तो नहीं हुआ ना? अर्थात? अगर पेटी में धन था ये सिद्ध नहीं हुआ, तो पेटी में धन नहीं था ये भी तो सिद्ध नहीं हुआ महाराज। और फिर जब ये तय हुआ था कि धन की पेटी तभी सौंपी जाएगी जब हम चारों भाई एक साथ उनसे लेने आएंगे, तो बूढ़ी अम्मा ने धन की पेटी अकेले धानु को देकर इस नियम का उल्लंघन किया ही ना, जो हमारे बीच बात तय हुई थी। नियम बहुत अनिवार्य है ये नियम जी। ये पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि नियमों पर ही तो चल रही है, इसलिए नियम का पालन तो होना ही चाहिए। यही ना कि जब चारों भाई एक साथ आएंगे तभी वो पेटी उन्हें सौंपी जाएगी। तो फिर बूढ़ी अम्मा उन तीनों को पेटी कैसे सौंप सकती है? नियमानुसार तो चारों भाई जब एक साथ आएंगे तभी वो पेटी उन्हें सौंपी जाएगी। हाँ, तो लाएं अपना चौथा भाई साथ में और ले जाएं बूढ़ी अम्मा से अपनी पेटी। अब बताइए महाराज, चारों भाई साथ नहीं, पेटी हाथ नहीं, तो कौन सा आरोप बनता है बूढ़ी अम्मा पर? कोई आरोप नहीं बनता है। किस अधिकार से इन तीनों ने बूढ़ी अम्मा का घर हथियाया? महाराज, हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि इस मामले को अभी इसी समय निरस्त किया जाए, बूढ़ी अम्मा को उनका निवास वापस लौटाया जाए। यही न्याय की पुकार है और यही समस्या का हल। धन्यवाद महाराज। हमने तो कर दिखाया। क्षमा महाराज, हम संयम को बैठे। निसंदेह महाराज को पता चल गया है कि ये सब किया धरा आचार्य का नहीं, पंडित रामा का है। ऐसी तीक्ष्ण सोच, अचूक बुद्धि और विलक्षण समाधान और किसका हो सकता है? महाराज जान चुके हैं कि पंडित रामा जीवित है और यहीं विजयनगर में ही है। हमारा संदेह सही निकला। पंडित रामा आचार्य के घर पर ही है। क्या यह संभव है कि आप हमसे कभी कुछ छुपाए हैं? यह असंभव है महाराज। कुछ भी ऐसा जो हमसे, इस राज्य से और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, जो आपके संज्ञान में आया हो पर आपने हमें नहीं बताया। क्षमा करें महाराज, न्याय का यह प्रसंग अभी अधूरा है महाराज। अभी न्याय पूरा नहीं हुआ है। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? महाराज, हमारा मानना यह है, जब बात न्याय की हो रही हो तो समस्या का समाधान होना चाहिए, समस्या का निर्णय नहीं। जो निर्णय होता है वो कहीं तो खुशियां देता है और कहीं वो अंधकार फैला देता है, लेकिन समस्या का समाधान दोनों घरों में दीपक जला देता है, रोशन कर देता है। तो महाराज, बूढ़ी अम्मा को तो न्याय मिल गया, किंतु इन तीनों भाइयों की समस्या का समाधान अभी शेष है। और उसके लिए आपका क्या सुझाव है आचार्य? महाराज, ये तीनों बहुत आशा लेकर के विजयनगर आए हैं। इतनी छोटी सी आयु में इतना धन अर्जित करने वाले इन युवाओं को तो आपका प्रोत्साहन मिलना चाहिए महाराज। हमारे विचार से इन्हें विजयनगर में एक अच्छी भूमि मिलनी चाहिए जहां ये अपना निवास बना सके। सोने की एक एक पेटी मिलनी चाहिए जिससे वो अपना व्यापार आरंभ कर सके। इन तीनों को बराबर के कोड़े मिलने चाहिए। ठीक है ना? कम तो नहीं है ना? कोड़े?
नहीं महाराज क्षमा, वो घोड़े नहीं, घोड़े महाराज, घोड़े। घोड़े। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि इनको एक एक घोड़ा मिलना चाहिए जो इनके व्यापार में इनके काम आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? क्या पता क्यों क्यों कह रहे हैं, क्यों बोला उसने ऐसा बोलने के लिए? किसने? किसने? वही पूछ रहे हैं आचार्य, किसने कहा? हमारे मन ने महाराज, मन ने कहा, और कौन कहेगा? बुद्धि ने सोचा, आपसे कह दिया। आप इनका सम्मान करेंगे, ये आपका सम्मान करेगी, प्रजा आपका सम्मान करेगी, कहेगी हमारे महाराज कितने महान हैं, सबका कितना ध्यान रखते हैं। और तभी तो ये पूर्ण रूप से न्याय कहलाया जाएगा महाराज, और तभी हमारा राज्य राम राज्य कहलाया जाएगा। ये बात तो सदैव पंडित रामा कहा करते थे, अर्थात पूरा न्याय अभी शेष है। तो ठीक है आचार्य, यदि इस विषय पर यही संपूर्ण न्याय है तो ऐसा ही होगा। इन तीनों भाइयों को वो सब दिया जाएगा जिसके ये अधिकारी है, और तब तक ये हमारे अतिथि बनकर रहेंगे, यही हमारे साथ हमारे महल में। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, आचार्य की जय हो, महाराज की जय हो, गुरुवर की जय, गुरुवर की जय, गुरुवर की जय, गुरुवर की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। इससे स्पष्ट है कि आप जीवित हैं पंडित रामकृष्ण। पर इससे आपकी दी वो पीड़ा राय बराबर भी कम नहीं हो जाती पंडित रामा, जो आपने हमें दी है। आपने जो किया है वो किसी भी दृष्टि से क्षमा योग्य नहीं। आपने हमारा ही नहीं अपितु समस्त तुलवा वंश का अपमान किया, और ये बात हम अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण तक भूल नहीं पाएंगे। और आचार्य, हम विशेष रूप से आपके आभारी हैं। जी जी महाराज। समय लिया पर अंततः इस समस्या को आप ही ने सुलझाया। आप भी विशेष सत्कार और सम्मान के अधिकारी हैं, जो आपको मिलना ही चाहिए। और वो सत्कार आज अभी इसी समय होगा। महाराज जैसा आप उचित। आपके घर चलकर। जी जी, हम अभी इसी क्षण आपके साथ आपके निवास पर चल रहे हैं, और वहां चलकर व्यक्तिगत रूप से आपका सत्कार करें, आपको धन्यवाद दें। इससे अधिक सम्मान हमारे लिए और क्या होगा महाराज। भगवान स्वयं भक्त के घर आ रहे, ये तो हमारे लिए बहुत हर्ष और सौभाग्य की बात होगी। अर्थात हम सही थे, ये महाराज का रचा जाल ही था पंडित रामा तक पहुंचने का। अब पंडित रामा का महाराज के शिकंजे से निकलना असंभव है। इस बार महाराज हमें और पंडित रामा को कदापि माफ नहीं करेंगे। पंडित रामकृष्ण, अब आप हमसे नहीं बच सकते। इसीलिए तो आप महासम्राट श्री कृष्णदेव राय हैं महाराज। आप जानते थे कि क्या होने वाला है, इसीलिए आपने सुबह ही सैनिक भेजकर निवास को नजरबंद कर दिया। अब पंडित रामा का बचना संभव है। कैसा अद्भुत, अविश्वसनीय, सुगम दृश्य। विजयनगर सम्राट श्री कृष्णदेव राय स्वयं साक्षात हमारे निवास पर। सच कहें तो हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये वास्तव में हो रहा है या हम कोई स्वप्न देख रहे हैं। ये क्या था मूर्ख। गुरुजी, हम तो केवल आपको ये विश्वास दिलाए कि ये स्वप्न नहीं सत्य है गुरुजी। देखिए, अब समझ में आ रहा है
क्यों सुबह से ही हमारे निवास के बाहर इतने सैनिक तैनात हैं? महाराज जो आने वाले थे। हैं? ये सारे सैनिक सुबह से हमारे यहाँ तैनात थे? जी स्वामी, ये सारे सैनिक हमारे घर के चारों ओर सुबह से ही हैं। आपके दरबार के लिए प्रस्थान करते ही आ गए थे। अर्थात महाराज को पहले से ही विश्वास था कि हम दरबार में उस बूढ़ी अम्मा का प्रसंग सुलझा ही लेंगे। अर्थात महाराज को पहले से विश्वास था हम पर, हमारी असीम योग्यता पर, हमारी अचूक सूझबूझ पर, और हम ऐसे ही भय में घुले जा रहे थे। वरुणमाला, आज तो हम माला माल होने जा रहे हैं। ये सब तैयारी रामा को पकड़ने के लिए तो नहीं? हाँ, लग तो यही रहा है। 100% यही संभावना प्रतीत हो रही है। समझ ले कि खतरे की घंटी बज चुकी है। चल चल भीतर चल के ना रामा को इस खतरे से सावधान कर दे, नहीं तो हमारा खेल हो जाएगा। हाँ, कहीं हम भी ना फंस जाएं। चल चल। जब तक महाराज प्रस्थान नहीं करते किसी को भीतर जाने की अनुमति नहीं। गया काम से रामा। हाँ, अब तो ये सिद्ध हो गया कि ये सब उसी को पकड़ने का जाल है। महाराज की जय हो, स्वागत है महाराज। मंत्रीवर, सब ठीक तो है ना? जी आइए महाराज, आइए। आइए महाराज, आइए। हम देखना चाहेंगे उस भूत को आचार्य, मिलना चाहेंगे इस विशेष भूत से। हाँ महाराज, हाँ, हम दिखाते हैं, हम बुलाते हैं, हम मिलाते हैं। आप यहाँ? आइए महाराज, आइए। आइए महाराज, पधारी, आसन ग्रहण कीजिए। कोतवाल, ये सब क्या है? हमारे निवास का सैनिकों द्वारा निरीक्षण क्यों? आचार्य, आप चिंता मत कीजिए, ये तो बस महाराज के सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है। आप तो समझ सकते हैं कि महाराज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितना सतर्क और कितना चौकन्ना रहना पड़ता है। हाँ, ठीक ठीक है। समझ नहीं पा रहे हैं कैसे अपने पालनहार, अपने इष्ट अतिथि का स्वागत करें महाराज। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है गुरु माँ, आपका स्नेह और आशीर्वाद ही बहुत है हमारे लिए। महाराज, हमने अपने अतिथि महोदय के लिए कुछ विशेष व्यंजन और मिष्ठान बनाए थे, हम आपके लिए वही लेके आते हैं। कोई जरूरत नहीं है गुरु माँ, आज हम यहाँ केवल
देने आए हैं। ले आइए। महाराज जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। गुरुमा, जी महाराज। आपने कहा कि आपने अपने अतिथि के लिए कुछ विशेष मिष्ठान और व्यंजन बनाए थे। जी महाराज। तो कहाँ है वो? हम अभी आपके लिए परोस के लाते हैं जी। नहीं गुरुमा, हम अतिथि की बात कर रहे हैं। कहाँ है आपके वो अतिथि? महाराज यहीं सामने तो बैठते हैं, इसी आसन पर। और कौन है आपके ये अतिथि महोदय गुरुमा? पंडित तेनाली रामकृष्ण का भूत। मैंने ये क्या बोल दिया गुरु माता ने? गए काम से, अब तो कोड़े खाने के लिए तैयार हो जा। अरे मैं तो तैयार हो चुका हूँ। रामा ने तो बहुत बुरा फंसाया हमें। जी, बताया था गुरुवर ने उनके भूत के बारे में। तो क्या उनका भूत अभी यहाँ कहीं उपस्थित है? क्योंकि हमें तो उनका भूत कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भूत है ना महाराज, हर किसी को दिखाई नहीं देता है, केवल हमें और हमारी धर्मपत्नी वरुणमाला को दिखाई देता है। इस बुढ़ऊ ने तो मुसीबत की बारिश कर दी। यदि हमने महाराज से कहा कि रामा हमें भी दिखाई नहीं देता, तो महाराज समझ जाएंगे कि हम दोनों इससे मिले हुए हैं। और फिर दोनों भाइयों की अस्थियां एक साथ तुंगभद्र नदी में। ये भी तो हो सकता है ना महाराज कि दिवंगत पंडित रामा किसी को अपना चेहरा दिखाना ही न चाहते हो। हाँ। चले जाइए यहाँ से। आज के बाद हम आपका ये चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। समझ गए। तो इस समय कहाँ दिखाई दे रहा आपको उनका भूत? अभी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा महाराज, किंतु यदि आप कहें तो हम उनको बुला देते हैं। जी हाँ महाराज, वो सुनते हैं हमारी। अभी तो हमारी उनके साथ मित्रता हो गई है, घनिष्ठ मित्रता। कृपया करके बुलाइए। हमने कभी भूत देखे नहीं है, तो देखना चाहते हैं कि आखिर भूत होते कैसे हैं। बुलाइए। अभी दिखाते हैं महाराज, अभी दिखाते हैं आपको भूत। पंडित रामकृष्ण, भूताधिपति, भूता गुरु तेनाली, सामने आइए। पंडित रामकृष्ण, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। स्वयं श्री कृष्ण देव राय। आइए सामने। भूत महोदय। महाराज लगता है वो बुरा मान गए, चले गए। वो क्या है ना, दरबार में आज तक उन्हीं का डंका बजता चला है। हाँ, दरबार में सभी गुत्थियां उन्होंने सुलझा कर वाहवाही लूटी। तो महाराज हमने उनके बिना इतना पेचीदा मामला अपनी सूझबूझ, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से सुलझा दिया, तो बहुत ही सही अहंकार सामने आ गया होगा उनका, बुरा लग गया होगा महाराज उनको, इसलिए चले गए। अब सच का है महाराज, तो हमें इस तरह की छोटी छोटी प्रशंसा और श्रेय लेने में कोई रुचि तो है नहीं, परंतु महाराज जो सत्य है वो तो सत्य है। सत्य को छुपाया तो नहीं जा सकता ना। आपने देखा
हमने कितनी दक्षता के साथ, कितनी निपुणता के साथ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। असंभव है महाराज, असंभव है आज की तिथि में ऐसी विलक्षण और दुर्लभ प्रतिभा। लेकिन पंडित रामकृष्ण तो महाराज देखिए ना, जिसका जीते जी नाम लेना वर्जित था, अब उसके मरने के पश्चात उसका नाम लेकर क्या लाभ महाराज? वो एक विश्वासघाती था महाराज। तो ऐसे विश्वासघाती के साथ हमारा कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं, बिल्कुल नहीं। मनी कितना बड़ा नीच और कपटी है अपना बड़ाओ। ऐसा गिरा हुआ पाखंडी मैंने आज तक नहीं देखा। कपटी बुढ़ा। एक बात बताएं महाराज आपको, यदि वो यहाँ जीवित अवस्था में आए होते तो विश्वास कीजिए हमारा, ठोकरे मार मार कर, धक्के मार मार कर उनको यहाँ से बाहर निकाला होता आपने। परंतु भूत बनकर आए थे। अब भूत का तो हम कुछ कर नहीं सकते ना महाराज, भूत को कैसे रोक सकते हैं? अब भूत पर क्या जोर? अर्थात वो यही थे। दुर्भाग्यवश महाराज, उनके भूत का अधिकतर समय हमारे भंडार गृह में ही व्यतीत होता था। क्या पता भूतों को अंधेरे के साथ साथ गंदगी भी पसंद हो सकता है उनका भूत अभी भी वही हो। कहाँ? उसी भंडार गृह में। ये तो हमने सोचा ही नहीं। भीतर ही हुआ तो सब सुन लिया होगा तो। हाँ? हम देखना चाहेंगे उस भूत को आचार्य, मिलना चाहेंगे इस विशेष भूत से। हाँ महाराज, हम दिखाते हैं, हम बुलाते हैं, हम मिलाते हैं। आइए हमारे साथ, आइए आइए महाराज। वो भी तो कितने विशेष हैं, उनसे भी तो मिलना चाहिए महाराज को। मनी अपना ये बुड्ढा तो आज मरवा के ही छोड़ेगा। अरे मरवा दिया धनी, भंडार गृह में गए, अगर रामा मिल गया तो अरे क्या होगा अपना? वैसे महाराज आप तो जानते हैं कि हमारे बस में होता तो हम पंडित रामकृष्ण को कभी अपने निवास में ना बुलाएं, लेकिन भूत पर बाध्यता नहीं चलती है ना महाराज। वैसे महाराज भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम है ना। अच्छा भूत है महाराज, लेकिन अब भूत तो भूत होता है, न जाने कब उसकी बुद्धि सनक जाए। हाँ, जब आप हमारे साथ हो तो हमें किस बात का भय आचार्य? हाँ वो तो है महाराज। आप बुलाइए। हाँ हाँ, रामा, पंडित रामकृष्ण, दर्शन दो मित्र। महाराज मित्र हम इसलिए बुला रहे हैं, भूत है ना वो, अन्यथा आप तो जानते हैं। हा? कहाँ हैं आप? हैं? ये झूले पर तो नहीं विराजे हुए हैं? ये झूला जमीन से इतने ऊपर क्यों है आचार्य? पता नहीं महाराज, पता नहीं भूत के भूतिया मस्तिष्क में कब क्या चल रहा हो। वैसे एक बात बताएं महाराज, हमने पंडित रामकृष्ण के भूत को कभी धरती पर सोते हुए नहीं देखा, सदैव इस झूले पर सोते हुए देखा है। पंडित रामकृष्ण, भविष्य में विजयनगर की पवित्र भूमि पर आपको सोने का कोई अधिकार नहीं होगा। रामा, रामा, आपके मित्र का भूत दिखाई क्यों नहीं दे रहा है आचार्य? आखिर है कहां पंडित रामकृष्ण? मतलब उनका भूत? पता नहीं महाराज, मनमौजी पंडित रामकृष्ण का मनमौजी भूत क्या कह सकते हैं। जीते जी तो यहाँ आ नहीं सकते थे, लगता है मरने के पश्चात भी आपके सामने आने से कतरा रहे हों। जब तक जीवित है विजयनगर की धरती पर कदम रखने का दुस्साहस मत कीजिएगा। हमें लगता है कि अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए आचार्य। जी। लगता नहीं आज आपके भूत मित्र से भेंट होने की कोई संभावना है। ईश्वर, चले गए, चले गए। इनको क्या हो गया? ये सब हमारी ही त्रुटि है, ये सब हमने ही किया हुआ है। हे ईश्वर, क्या हो गया ये हमसे? क्या हुआ भाग्यवान? कौन चले गए? कहाँ चले गए? वहीं से जहाँ से आए थे स्वामी।
कौन? आपके पूजनीय पिताजी। आपको कैसे पता चला? स्वामी यही यही तो बाहर बंधे थे, देखिए ना, आप नहीं है। आप अपने पिताजी को बांध के रखते हैं? जी नहीं। संभवतः कल वो हमसे खाने में घास मांग रहे थे, घास थी नहीं तो हमने गाजर दे दी, शायद इसीलिए हमसे रुष्ट होकर चले गए होंगे। आपके पिताजी घास खाते हैं आचार्य? उस रूप में नहीं खाते थे, इस रूप में खाते हैं। उस रूप में नहीं खाते थे, इस रूप में? आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझ में तो हमारी भी कुछ नहीं आया महाराज, परंतु बहुत दिनों से यहाँ विचित्र और अनहोनी घटनाएं घट रही हैं महाराज। जैसे पंडित रामाकृष्ण, जो कि अब जानते हैं कि नहीं रहे। पहले उनका भूत आया, उनके पीछे पीछे हमारे स्वर्गीय पिताश्री का भूत आ गया, वो भी एक गधे महाराज के रूप में जन्म लेकर। और पंडित रामाकृष्ण दिखने बंद तो हमारे स्वर्गीय पिताश्री यानी गधे महाराज भी दिखने बंद। पता ही नहीं कहां चले गए, और घास की टोकरी भी साथ में ले गए। स्वामी देखिए ना, ये कैसा अनर्थ हो गया। शांत शांत शांत। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है महामंत्री जी कि पंडित रामा यहाँ से कहाँ लुप्त हो गए। प्रत्यक्ष किसी ने तो उन्हें पहले ही हमारे यहाँ आने की सूचना पहुंचा दी। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि वो व्यक्ति आप न हो महामंत्री तिमरशु जी। विजयनगर की भलाई के लिए मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे क्षमा कीजिए महाराज। मंत्रीवर, आप यहाँ? गुरुवर आचार्य तथाचार्य जी को जिम्मा सौंपा था महाराज ने कि 24 घंटे के भीतर उस बूढ़ी अम्मा का मामला सुलझाएं। जानता हूं, मैंने ही गुरुवर की सहायता की इस विषय में, ताकि वो चतुर रामा, तीक्ष्ण बुद्धि पंडित, एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि गुरुवर ही क्यों। मंत्रीवर, क्या इस समय ये अधिक आवश्यक नहीं है कि उस असहाय बेसहारा बूढ़ी अम्मा को न्याय मिले, जो न जाने कितने महीनों से अपने घर से बेघर होकर दर दर की ठोकरें खा रही है। इस आयु में भी न जाने कितनी रातों से महल के बाहर बैठकर उस अपराध का दंड भोग रही है जो उसने किया ही नहीं। न्याय, अपने प्राण दांव पर लगाकर न्याय चाहिए आपको। अपने समक्ष अन्याय होता देख कुछ नहीं करने से तो अच्छा ही है मंत्रीवर। तो न्याय के देवता केवल अपने प्राण दांव पर लगाने चाहिए था ना आपको। हमारे प्राण दांव पर लगाने का अधिकार किसने दिया आपको? भूल हो गए हमसे, आपको जीवित छोड़कर, आपको एक अवसर देकर, है ना? अब ये आपकी भूल थी या मेरे प्रति आपका प्रेम, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं मंत्रीवर। और वैसे अपने सामने अन्याय होता देखकर भी उस बूढ़ी अम्मा का साथ में नहीं देता तो मेरे कुछ भी होने का क्या अर्थ मंत्रीवर, बताइए। और पिछले 2 वर्षों से मैंने यही किया, कुछ नहीं। अपने हर कर्तव्य से आंखें मूंद कर बैठा था मैं, जो कि मेरा दायित्व था। किंतु अब नहीं मंत्रीवर, अब मां ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं अपने हर कर्तव्य और हर दायित्व से मुंह नहीं फेर सकता मंत्रीवर। रामा, पंडित रामाकृष्ण, आपके ये आदर्श प्रवचन कानों को अत्यंत सुखद लगते हैं, अत्यंत सुखद। किंतु सत्य तो ये है कि आपने न केवल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि हमारे पैर भी दांव पर लगा दिए हैं आपने। अब और नहीं, आज के पश्चात हम आपकी सहायता नहीं करेंगे, और आज के पश्चात आप हमसे
किसी भी पक्षपात की आशा मत रखना। सतर्क करने के लिए धन्यवाद मंत्रीवर। विजयनगर का जो ऋण है मुझ पर, मैं बस वही चुका रहा हूं मंत्रीवर। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। मंत्रीवर तिम्मारासु कितनी बार मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे? कहीं मेरे प्राणों की रक्षा करते करते अपने स्वयं के प्राण न गवा दे। और कहीं महाराज को इस बात का अंदेशा हो गया तो फिर क्या होगा? इतने वर्षों से तो यही लग रहा था कि गुरुवर ही इन सब के पीछे हैं, सब उन्हीं का किया धरा है। किंतु यहाँ तो वो भी निर्दोष निकले, मैं ही गलत सिद्ध हुआ। तो फिर किसने फंसाया मुझे? किसकी चाल है ये सब? मां के आशीर्वाद से यहाँ विजयनगर आया था, विजयनगर को किसी अनजाने संकट से बचाने के लिए। किंतु यहाँ तो स्वयं के ही प्राणों के लाले पड़ गए हैं, किसी और को क्या ही बचाऊंगा? कहीं एक बार फिर से मां को निराश ना कर दूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ सूझ नहीं रहा। एक बार फिर से स्वयं को कितना असहाय और दिशाहीन अनुभव कर रहा हूं। क्या करूं मां, मां क्या करूं? रामा, 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 मां, 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 ये मैं क्या देख रही हूँ रामा? दूसरों को हिम्मत देने वाला, दूसरों का प्रेरणा स्रोत, आज स्वयं हताश और निराश बैठा है। क्षमा करें मां, किंतु मैं भी औरों की तरह एक साधारण मनुष्य ही तो हूं। अड़चनें आती हैं तो मुझे विचलित करती हैं, मैं भी टूटता हूं मां। कर्तव्य पथ पर अड़चने तो आती ही हैं रामा। फिर भी ऐसी विषम परिस्थितियों में साड़ी वाले असहाय व्यक्ति और उस पीड़ित बूढ़ी माँ को न्याय दिलाकर तूने न्याय और धर्म को अपने प्राणों से भी ऊपर रखा, और यही बात तुझे विशेष बनाती है रामा। वो कौन था जिसने बूढ़ी माँ को ये कहा था कि सुख की तरह दुख भी चिरस्थायी नहीं है? जैसे सुख चिरस्थायी नहीं होता वैसे दुख भी नहीं होता। कौन सा मनुष्य है जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया, और जैसे कष्ट आया है वैसे जाएगा भी। वो कौन था जिसने बूढ़ी अम्मा को माता सीता का उदाहरण देकर हिम्मत दी थी?
सीता मैया को ही ले लो, लंका में राक्षसों के बीच घिरी रही, किंतु क्या कभी उन्होंने आस छोड़ी? नहीं, आस इस बात की कि प्रभु श्री राम आएंगे और उन्हें ससम्मान लेकर जाएंगे। और देखो तो सही, हुआ भी ऐसा ही। तुम आस कभी मत खोना। तू अपने ही ज्ञान से कैसे विमुख हो सकता है रामा? स्मरण रहे, बुरे समय के साथ दो ही व्यवहार हो सकते हैं, या तो उसे हराया जाता है या फिर उससे सीखा जाता है। एक द्वार बंद होता है तो दूसरा अवश्य खुलता है रामा। यही तो प्रकृति का नियम है। बंद द्वार के आगे भाग्य को कोसते रहने वाले को दूसरा खुला द्वार कहाँ दिखाई देता है रामा? और तुझे किस बात की चिंता? तू तो मेरा पुत्र है। अड़चन चाहे जितनी भी निकट क्यों ना हो, उसे सुलझाने के लिए तू स्वयं ही पूरी तरह सक्षम है। मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है रामा, अब ये तुझ पर निर्भर है कि तू उसका कैसे उपयोग करता है। समझ गया माँ, समझ गया। अब खुश हो तुम? यही चाहते थे क्या तुम? हाँ, बिल्कुल यही करना चाहता था और यही करना सही है। पूरे विजयनगर की आत्मा एक ही बार में सदैव के लिए मुक्त, और मैं अपनी आत्मा के बोझ से मुक्त। लेकिन इसमें तो कई निर्दोष मारे जाएंगे, उनका क्या? प्रकृति का यही नियम है, सैलाब आता है तो निर्दोष वृक्ष भी उसकी चपेट में आते हैं। और फिर रामा ने कहा था ना कि पूरा विजयनगर उसका परिवार है, और कृष्णदेवराय उसका भी तो मानना था कि समस्त विजयनगर और उसमें रहने वाला हर एक प्राणी उसका दायित्व है। पूरे विजयनगर से मौत के विलाप का आर्तनाद उठेगा, तभी तो रामा और कृष्णदेवराय का कलेजा चाक होगा। यहां से उठने वाली मौत की चीखें उनकी आत्मा को चीर कर रख देंगी, तभी तो उन्हें पता चलेगा पीड़ा की पराकाष्ठा क्या होती है। हाँ, फिर से नए प्रारंभ से पूर्व
स्वच्छ शुद्ध स्नान आवश्यक है। तन स्वच्छ तो मन स्वच्छ। तेरे ना चक्कर है रामा का ये क्या चक्कर है। लेकिन इसमें उन लोगों का क्या दोष है? हमारी पीड़ा के जिम्मेदार वो सब लोग तो नहीं है ना, जो इस विध्वंस का ग्रास बनने जा रहे हैं। उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? तो मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे जीवन की खुशियां एक ही पल में छिन भिन कर दी? उस अहंकारी राजा और उसके चाटुकार पंडित रामा ने। 3 वर्षों तक ये चित्र नहीं बना पाएंगे। इतनी बेरहमी से तो किसी बच्चे का खिलौना भी कोई नहीं छीनता। जिस निर्दयता से उन्होंने मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंसान मुझसे छीन लिया। कैसा रहेगा अगर आपके यहीं तो हाथ काट कर फेंक दिया जाए? तब किसे दया आई थी मुझ पर? किसी को नहीं, बल्कि यही विजयनगर मूक दर्शक बना हुआ तमाशा देख रहा था। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। निर्जीव लाशें बने खड़े थे सबके सब। मर तो उसी दिन गए थे ये लोग, मैं तो बस इनकी लाशें फूंक रहा हूं, दाह संस्कार कर रहा हूं इनका। किसी के जीवन और मृत्यु का फैसला लेने वाले हम कौन होते हैं? ये मेरा नहीं, उन्हीं के काल का चुनाव है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। उसकी मृत्यु का प्रतिशोध तो लेना ही होगा। उसकी हर एक थपकी, हर एक खिलौने, हर एक सहारे, हर एक दिलासे का हिसाब तो लेना ही होगा। और यही कर रहा हूं मैं। यही न्याय है, यही मुक्ति। गुरुवर, आप यहाँ इस दशा में ये कैसे वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं आप? कौन सा नया स्वांग रच रहे हैं? और ये चेहरे पर मस्से जैसा क्या लगाया हुआ है आपने? निकालिए इसे। अब बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या उज्जट आदमी? सीधा मानसिक चिकित्सालय से भाग के आया क्या? वहीं से छूट कर आता। धाव लगा लो। ये मैं क्या कर रहा हूँ? वही भूल दोहरा रहा हूँ जो 2 वर्ष पहले की थी। क्षमा 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 मान्यवर, मुझे लगा कि आपका मस्सा नकली है, इसलिए स्वयं को रोक नहीं पाया और खींच पड़ा। क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। बहुत पीड़ा हो रही है क्या? पीड़ा? हमारा चमड़ी खींच लिया बोले पीड़ा? छदम समझा क्या हमारा मसा को? ये हमारा मसा नहीं, हमारा पहचाना। बचपन से हमारा साथ ही पैदा हुआ, मालूम है? दाव लगा लो। मस्सा असली है, आवाज और आचरण भी बिल्कुल अलग। अर्थात ये गुरुवर नहीं, उनके जैसा दिखने वाला कोई और व्यक्ति है। हे माँ, इतनी समानता! क्या हैं? ऐसे गुर गुर के क्या देखता जी? ऐसे काएगा हमका? चलो निकलो निकलो यहाँ से। रुष्ट ना हो महानुभाव, रुष्ट ना हो। वो क्या है कि मेरे एक एकदम घनिष्ठ मित्र का चेहरा बिल्कुल आपके चेहरे से ही मिलता है, जैसे एक पत्ते पर 2 इडली रखे हो, एक समान। तो हम क्या करें? ना आपको हमारा चेहरा क्या इडली जैसा दिखता है? देखो
हमारा बुद्धि बहुत तप और तपाए ना तो जैसे कपड़ा धोता ना वैसा पटक पटक के धो डालेगा। नहीं, आप अपना कार्य कीजिए, मैं चलता हूँ। निकलो। क्षमा क्षमा क्षमा। मैं गुरुवर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे उनसे बड़ा आलसी कोई है ही नहीं। ईश्वर का चमत्कार ही है ये गुरुवर नहीं, उनकी प्रतिलिपि ही है। शेर को देखकर बकरी जैसा मैं कर रहा है। देखो देखो, बड़े भाई की ओट में छुपने वाला मच्छर कैसे डर कर कांप रहा है। शक्ति भी कितनी बुद्धिमान होती है ना, सदैव दुर्बल के सामने ही प्रकट होती है। भय गली के कुत्ते के जैसा होता है भाई, जितना डरोगे उतना घुर्राएगा, उतना डराएगा। जैसे ही पत्थर उठा के झपटोगे तुम दबाकर भाग जाएगा। भय को अवसर दिया तो वो तुम्हें निगल जाएगा, इससे पहले तुम उसे निगल जाओ। कोई कंकड़ मारे तो पत्थर उठाना पड़ता है। कोई उंगली दिखाए तो लाठी उठानी पड़ती है। कोई आंखें दिखाए तो उसकी आंखों में आंखें डालकर सामना करो। बस छोटे, बस इतने सस्ते में व्यय न कर अपने क्रोध को, इसे जमा करके रख ताकि सही समय पर सही जगह पर इसका उपयोग कर सको। अपने क्रोध को अपना शस्त्र बनाओ। बुद्धि जब शस्त्र बन जाती है तो उससे घातक और कुछ नहीं। बताइए कैसा दुर्भाग्य, सोचा था महल के वस्त्र धोने का काम मिला है, अब सब अच्छा हो जाएगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, खूब धन कमाएगा। अब तो कैसा भाग्य हमारा, वही चला गया जिसके भरोसे काम लेना था। कौन मान्यवर? हमारा गधा निकल गया अपनी गधी के साथ कहीं। दाव लगा लो, लिठल्ला कहीं का, सत्यानाश कर गया हमारा। इतना बड़ा काम हमारे हाथ से निकल जाएगा उस गधे के बच्चे के कारण। तिरुपति बालाजी है स्वामी, अब मैं क्या करेगा? समस्या तो है। तुम अभी तक यहीं थे, तुमको जाने को बोला ना। बस जा ही रहा हूं अन्ना, सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर मिल जाता तो सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती। आप मुझे केवल ये बताएं कि 2 वर्ष पूर्व क्या आप सुंदर नगर के हाट गए थे क्या, जहां आपने बिना मूल्य चुकाए दुकान से सामान लिया और फिर? कैसा प्रचंड मूर्ख है,
2 वर्ष पूर्व के बाद किसको स्मरण रहता? हम क्या हाट वालों का दामाद जो बिना मूल्य चुका हमको कुछ भी देता? ये हाट वाट का काम हमारा पत्नी देखता, हम हाट वाट नहीं जाता। नहीं, मैं केवल इतना जानना चाहता था कि आप ऐसे नहीं मानेगा, तुमको लेके दरबार जाना पड़ेगा। अरे भाई होगा तुम्हारा इस विक्षिप्त बुद्धि का अरे विचार। कैसी बातें कर रहे हैं अन्ना? इतने से बात के लिए दरबार लेकर जाएंगे आप? इतनी सी बात? मजाक खींचा हमारा, शारीरिक हिंसा की हमारे साथ और कहता है इतनी सी बात? राजा को पता चलेगा ना तो राज्य से बाहर निकालेगा। डाव लगा लो। पता नहीं कितनी बार निकालेंगे। क्या बोला? ये कि इतना रुष्ट क्यों हो रहे हैं मान्यवर? किसी को भी पहचानने में किसी से भी त्रुटि हो सकती है ना? किसी को भी पहचानने में किसी से भी त्रुटि हो सकती है। निकलो यहाँ से बाहर, निकलो, नहीं तो राज्य से बाहर निकालना पड़ेगा। निकलो। बिल्कुल ठीक रामा, किसी को पहचानने में त्रुटि तो किसी से भी हो सकती है। मुझे क्यों भूल जाता है रामा? दम घुट गया था मेरा भीतर। अभी तूने क्या कहा बंधु? दम घुट गया था भीतर। उसके पहले क्या कहा? तू मुझे क्यों भूल? अरे उससे पहले क्या कहा बंधु? यही कि पहचानने में तो किसी से भी भूल हो सकती है। जैसी उस दिन मुझसे हुई गुरुवर को पहचानने में। अब क्या नया उपद्रव सूझ गया तुझे? क्या चल रहा है तेरे उत्पाती मस्तिष्क में? मुझे भी तो बता। मैं कौन होता हूँ बंधु कुछ भी चलाने वाला? जो भी है माँ ही मार्ग सुझा रही हैं। मैं तो सदैव बस केवल उनका अनुसरण करता रहा हूँ, जैसा कि अब करूँगा, ये सिद्ध करके कि धोखा कोई भी खा सकता है, फिर चाहे उस श्राद्ध वाले दिन मैं हूँ या फिर अब स्वयं विजयनगर सम्राट श्री कृष्ण देव राय। क्या हुआ, जल्दी जाग गया? कल आप चले जाओगे? जाना तो पड़ेगा, इतना बड़ा काम आया है, बड़ी प्रदर्शनी, बड़ा दाम, वहां अपनी कला का प्रदर्शन करूंगा और बड़ी धनराशि हाथ आएगी। जितना धन उतना सुरक्षित भविष्य। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे लिए तो कर रहा हूँ छोटे। मुझे आपके साथ रहना है, अच्छा नहीं लगता आपके बिना। जब आप साथ नहीं होते तो बहुत भय प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे अभी उस रोशनदान से एक राक्षस आएगा और धप्प करके मुझे खा जाएगा। वासुकीचारी मेरे भाई, राक्षस बाहर नहीं हमारे भीतर होता है। असुरक्षा का राक्षस, भय का राक्षस, दुर्बलता का राक्षस, और हमें उसे मारना है। वो मर गया तो सारे भय वैसे ही समाप्त। मेरी बात ध्यान से सुनो वासुकीचारी, संसार में कुछ भी सदैव के लिए नहीं है। एक दिन सब कुछ समाप्त होना है, मुझे भी। तब तुम क्या करोगे? वासुकीचारी यही सत्य है, हम इससे भाग नहीं सकते। हमें इसे स्वीकार नहीं होगा और इसके साथ जीना सीखना होगा। एक ना एक दिन तो सबको ही जाना है। जैसे माँ पिताजी गए तो क्या मैंने हार मान ली? नहीं ना, मैं जिया वासुकीचारी, अकेले अपने दम पर, स्वयं को भी संभाला और तुम्हें भी। यही तो परीक्षा है हमारे होने की। तुम्हें भी स्वयं अपने बूते पर जीना सीखना होगा छोटे भाई। स्मरण रहे, मैं कहीं भी रहूं, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम अकेले या डरे हुए नहीं रहोगे मेरे भाई वासुकीचारी। मेरी शक्ति मेरा भाई शेषाचारी।
अब मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तब भी जब मैं यहाँ साथ नहीं रहूंगा। शीशा, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं केवल और केवल तुम्हारे लिए भाई, और मेरे और इस लक्ष्य के बीच कोई नहीं आ सकता। अब ये दिलाएगा मुझे पूर्ण न्याय। विजयनगर से निकलने से पहले महाराज ने मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया था, जानने का प्रयास तक नहीं किया था कि आखिर सत्य क्या है। अब इसके माध्यम से रखूंगा मैं अपना पक्ष महाराज श्री कृष्णदेव राय के सम्मुख। इसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि उस दिन का असली सच क्या था। उस गदा के कारण हाथ में आया काम भी मना करना पड़ेगा। कैसे मना करेगा? करना तो पड़ेगा। राज दरबार में जाके मना करेंगे कि हम नहीं कर सकता ये काम। हम डरते हैं क्या राजमहल वालों से? नहीं डरते हैं? अरे वस्त्र धोना ही थोड़ी ना होता है, वस्त्र को सुखाना होता है, इस्त्री करना भी होता है? और उसके बाद वस्त्र ले जा करके रखने भी होते हैं। अब गधा तो है नहीं, हम भी गधे नहीं, गधा पता नहीं कहाँ चला गया, भाग गया। अब ये उत्तरदायित्व मैं अकेला कैसे ले सकता? नहीं ले सकता। दाव लगा लो। ले सकते हैं अन्ना, इस काम में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। आश्चर्य, ये गधा गधे जैसी बात नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अरे तू चाहता क्या है? तू हमारा पीछे क्यों पड़ा? क्या चाहिए तेरे को? जाता क्यों नहीं है? मुझे कुछ नहीं चाहिए अन्ना, मैं तो बस जा ही रहा था कि इतने में आपके गधे वाली बात सुनी तो पता चला कि आप कितने कष्ट में हैं। रहा नहीं गया, इंसानियत हिलोरे मार रहा है, सोचा आपके ये कष्ट बांट लूं। कैसा कैसा कैसा? मैं आपके लिए ये सारे कार्य करूंगा ना, कपड़ा धोना सुखाना, 2 वर्षों से यही कर रहा था। नहीं चाहिए, अब हमको किसी पर भरोसा नहीं। हमारा गधा हमको धोखा दिया, अब किसी गधे पर भरोसा नहीं। हमको किसी का सहायता नहीं चाहिए, हम अपना काम स्वयं करेगा। दाव लगा लो। और रमेश अन्ना हमको बोला सहायता करने का, हमने दाव लगा के बोला आवश्यकता नहीं। कौन जीता? कौन जीता? आप और कौन जीतेगा? बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि आप आत्मनिर्भर हैं, ऐसा ही होना चाहिए। किंतु सोचिए अन्ना, मैं यदि आपकी सहायता करूंगा तो आपको विश्राम करने का कितना समय मिलेगा? नहीं 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 चाहिए, हमको विश्राम नहीं चाहिए। हमारा अप्पा कहते हैं ये जो शरीर है चूल्हा, जितना परिश्रम का लकड़ी डालेगा उतना चलेगा। वेंकटेश हमारा भाई, वो भी दाव लगाया। कौन जीता? कौन जीता? आप और कौन? ये तो मान ही नहीं रहा। यदि महल तक पहुंचना है तो इसे तो मानना ही पड़ेगा। अन्ना, अपनी सेवा में रख लो ना, मान जाओ ना। मैं बहुत अच्छे से कार्य करूंगा, पूर्ण समर्पण के साथ। बदले में क्या चाहिए? 2 समय का भोजन और रहने के लिए आश्रय। रख लो ना अपनी सेवा में अन्ना। स्मरण रहे, संसार में कोई भी व्यक्ति आपके लिए उतना अच्छा कार्य नहीं कर सकता जितना अच्छा कार्य आप स्वयं के लिए कर सकता है। इसलिए हम अपना कार्य स्वयं करता। त्रिपन्नम ने भी यही वाद विवाद किया, हम दाव लगाया। कौन जीता? अरे आप और कौन जीतेगा? आप ही जीते। दांव लगाने का बड़ा शौक है इसे। ठीक है, तो फिर ऐसे ही सही। तो अर्थात आप मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे, दाव लगा लो। हाँ तो लगा लो। यदि मैं जीता तो आपको मुझे अपने साथ रखना होगा, 2 समय का भोजन और आश्रय के साथ। और यदि आप जीते तो मैं आपका गधा ढूंढकर आपको वापस दूंगा, ये वचन रहा। सोच लो। अरे वो मनुष्य ही क्या जो बोलने के पश्चात सोचे। बोल दिया सो बोल दिया, करना क्या है आप दांव बताइए। तो दाव ये है कि तुमको हमारे बारे में 5 सत्य बताना होगा। तुम सही बोला, तुम विजय। किंतु ये कैसे ज्ञात होगा कि आप जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ? इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। हे माँ, कहीं मैं इस दांव में हार गया तो महाराज के समक्ष स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाऊंगा।